सर्दियों में आज पहली दफ़ा इतने काले काले बादल आ रहे हैं। पहले एक दफ़ा बारिश हुई है, लेकिन ऐसे बादल नहीं आए और ऐसा मौसम पहले कभी नहीं बना। आज 5 जनवरी है और पूरे आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं। हमारे पास आज बिल्कुल मरी वाला मौसम बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। इतनी ज़्यादा सर्दी के मौसम में आज फिर हम बना रहे हैं गजरेला। अभी ये सारी गाजरें कद्दूकस करके इसमें हमने पानी डाल के ऊपर रखा हुआ है। ये पानी हमने अच्छे से खुश्क करना है। नीचे आग जलाई हुई है। सर्दी होती है हवा से, और आज दरख्त भी देखें किस तरह हिल रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। सुबह से बाहर निकलने का तो दिल ही नहीं कर रहा। दोपहर का टाइम हो गया है और हमारे आधे बर्तन अभी भी धोने वाले पड़े हुए हैं। जो हमने चूल्हे पर पानी गर्म करके बर्तन धोए थे ना, वही ही धोए हैं। उसके बाद अभी ये काले काले बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। लाइट भी नहीं है आज, पानी भी बहुत ठंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और हमारे जितने भी बे औलाद हैं, अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। सुबह से ही ऐसे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। ना लाइट है ना कोई काम हो रहा है। बस सुबह से हम आग लाकर बैठे हुए हैं। अभी दोपहर से भी ज़ोर का टाइम हो गया है और सूरज बिल्कुल भी आज नज़र नहीं आया। बादल से आए हुए हैं। मुझे तो पहले लग रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। फिर भी सर्दी बहुत ज़्यादा है। हमारी टैंकी पानी वाली भी खाली हो गई है, पानी भी नहीं है और चारा भी नहीं बना सके आज जानवरों का। रात को भी बहुत ज़्यादा धुंध थी, तो सुबह थोड़ी देर के लिए आई लाइट। जब धुंध पड़ती है ना, शाम को धुंध पड़ना शुरू होती है, तब से लाइट जाती है हमारे पास। पूरी पूरी रात नहीं आती, फिर दिन को थोड़ी देर के लिए आती है। और आज तो सुबह सुबह जब आई ना, वो भी डिम थी, ना मोटर चला सके ना ही टोका चला सके। और सर्दियों में सोलर पर तो कोई काम हो नहीं सकता। बस लाइटें जल जाती हैं दिन को और बंदा को मोबाइल चार्ज वगैरह कर लेता है। बाकी कोई बड़ी चीज़ तो चल नहीं सकती, क्योंकि धूप नहीं होती, सर्दी होती है, तो वो फिर कैसे प्लेटें काम करें। तो इस वजह से आज ना सारे काम रुके हुए हैं। बस दुआ है कि लाइट आ जाए, फिर पानी भी भर लें और चारा भी बना लें। अभी तायाब और मुनीर भाई चले गए हैं दोबारा से चारा लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना कि जाया ही नहीं जाता। और ये चारा वैसे का वैसे पड़ा है, अभी बनाया भी नहीं। वैसे सफाइयाँ तो मैंने कर ली थी, और जब सफाइयाँ की थी ना, तब भी हाथ ऐसे सुन्न हो रहे थे, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। और गजरेला भी आज हम बना रहे हैं, तो वो अभी किचन में हमने रखा हुआ है। गरम गरम थोड़ा थोड़ा निकाल के हमने खा भी लिया है। अभी अबू जी इधर बैठ कर खा रहे हैं, क्योंकि सर्दी है ना, तो अम्मी जी ने कहा गरम गरम खा लें। और मुझे तो आज ऐसा लग रहा था जैसे ना सर में दर्द हो रहा है, पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, गला भी दर्द कर रहा है। नज़ला ज़ुकाम उतरेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में एक दफ़ा तो बुखार ज़रूरी होता है और साथ में फिर बुखार भी हो जाएगा। और अभी इधर देखें तो गजरेला जो है ना हमारा अभी सही से तैयार नहीं हुआ। दूध हमने डाल दिया था, चीनी भी डाल दी थी। अभी ये दूध हम खुश्क करेंगे, और ये मैंने अपने लिए निकाल कर रखा था। अभी मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बिल्कुल गरम गरम भी नहीं खाया जाता। तो अभी प्लेट ऊपर दे देते हैं। नीचे हल्की हल्की आग जल रही है, आहिस्ता आहिस्ता तो हो जाएगा तैयार। और साथ में अम्मी जी ने कहा कि आटा भी गूंद लेते हैं, फिर रोटियां भी बना लेंगे। और बाकी सब भी अपने अपने काम में हैं। काम तो क्या, आज बस ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया, पता ही नहीं चला। सर्दियों के दिन ऐसे ही होते हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि थोड़ा सा धूप भी निकल आए। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी लाइट आ गई है। मैंने मोटर चला दी है
अबू जी जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे लाइट का, कि लाइट आए तो फिर हम ताज़ा पानी जानवरों को पिलाएं। पहले वाला पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो अभी अबू जी जानवरों को पानी पिला रहे हैं। मैंने कहा ताज़ा ताज़ा पिला लें, अभी भी लाइट का कुछ पता नहीं है, फिर से चली जाएगी तो पानी ना रह जाए। तो अभी ये ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा है, ऐसे गरम गरम है। हाँ जी, ख़राब हो गई है। आप आ गई हो ट्यूशन से? हाँ जी, आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। हाँ जी, और एक हमारी सिस्टर ने कमेंट किया था, वो कह रही थी, हाँ जी, वो कह रही थी कि जानवरों को ठंड में ना रखा करें, इनका भी ख्याल रखा करें। तो ये देखिए, पहले इधर कीचड़ बना हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन कल ये मुनीर भाई लेके आए हैं मट्टी, ये इनके नीचे नीचे डाली है, तो इससे कुछ ठीक हो गया है। और बाकी इधर इनकी जगह पक्की करवानी थी, फिर बंदा वो पक्की जगह होना तो सही साफ़ कर लेता है, गोबर उधर से उठा लेता है। कच्ची जगह होती है तो साफ़ करें भी, फिर भी ये खुश्क नहीं होती जल्दी, तो ये काम अभी नहीं हो सकता इनकी जगह पक्की करवाने वाला, क्योंकि सर्दियों के दिन है, बंदे से घर के सारे काम होते नहीं हैं, तो फिर ये काम किस तरह होगा। अभी भी इधर से बादल देखे ना कितने ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा लगता है बार बार जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश फिर नहीं होती, लेकिन सर्दी बढ़ती जा रही है। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल शाम हो गई है, अंधेरा होना शुरू हो गया। अभी इधर सूरज भी नज़र नहीं आ रहा, इतने ज़्यादा बादल आए हुए। रात को मौसम कुछ साफ़ हो गया था, तारे निकले हुए थे, चांद निकला हुआ था, लेकिन आज सुबह सुबह फिर वैसा ही मौसम बन गया। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी जल्दी मौसम ठीक करें। पहले हम कह रहे थे सर्दी नहीं आ रही इस दफ़ा, लेकिन अभी पता लगा ना एकदम से जब सर्दी आ गई है तो। और अम्मी इधर किचन में आटा गूंद रही है, साथ में हमारा गजरेला भी तैयार हो रहा है, तो आटा गूंद कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर बना लेंगे रोटियां। और आज तो मेरा गला ख़राब हो रहा है, बैठ रहा है, बात नहीं हो रही सही से। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा भरावा, सब वेखण वाले, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू ही, ते अल्लाह सोना बुढ़ड़ियां नू ते जेड़े बच्चे, अल्लाह पाक उन्होंने सर्दी तो बचा दे। सर्दी बड़ी है, लेकिन बाहर निकलन ते भी नहीं दिल करता पिया, बिस्तरे चो निकलन ते नहीं दिल करता, लेकिन मजबूरी तो सारे काम करने होंगे। हाँ जी बिल्कुल, पहले मुझे सब कहते रहते थे आओ चूल्हे के पास बैठ जाओ, हाथ सेक लो, पाँव सेक लो, लेकिन मैं कहती होती थी नहीं कोई नहीं, सर्दी कोई नहीं है। मैं सुबह सुबह बिस्तर समेटने लग जाती थी, सफाइयाँ करने लग जाती थी, लेकिन आज तो मेरा भी ऐसे दिल कर रहा है कि मैं चूल्हे के पास से उठूँ ही ना, और अभी से बिस्तर बना दूँ सब के, क्योंकि कुछ पता नहीं है। लाइट थोड़ी देर के लिए आई है, दुआ है कि हमारा पानी भर जाए, हम चारा बना लें, फिर चली जाएगी, क्योंकि जब भी ऐसा मौसम हो, थोड़ी सी धुंध हो, तो हमारे पास लाइट नहीं रहती, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, और इतना ज़्यादा ना डर लगता है, क्योंकि एक सर्दियों की रात होती है और ऊपर से लाइट भी नहीं होती, बिल्कुल घुक मुक जिसको कहते हैं ना अंधेरा, वो वाली रात होती है हमारे पास। आज माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, सफ़ेद भी हैं और पीले भी हैं, इन पर मुंगरे भी लग रहे हैं। ये देखिए कल परसों मैंने देखे थे तो छोटे छोटे थे, लेकिन आज ये बड़े बड़े भी हो गए, ऐसे मोटे मोटे हो रहे हैं। अभी इनको तोड़ लेना तो सही है, फिर जब मोटे हो जाएंगे तो ये कड़वे हो जाते हैं। और अभी एक हमारी सिस्टर है और एक भाई हैं मुल्तान से, सिस्टर का नाम है आयशा खान और भाई का नाम है जैन खान। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारी वीडियो देखते हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अल्लाह पाक इनको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। अब दरख्तों के पत्ते गिर गिर के ख़त्म हो गए हैं, पहले तो इतना ज़्यादा गंद बन जाता था ना पत्तों का,
तो अब बिल्कुल थोड़े से पत्ते रह गए। ये जो खड़े हैं ना, ये थोड़ा सा सब्ज़ हैं, इसीलिए नहीं गिरे अभी तक। बाकी जो खुश्क हो जाते हैं वो गिर जाते हैं नीचे। आज भी इधर से सफाई की है, लेकिन पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगाते हैं, वो भी खुश्क नहीं होता। और इधर फिर बरामदे में भी ठंड ठंड सी लगती है, लेकिन जब ये तिरपाल नीचे कर लेते हैं ना, फिर इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये डबल है तो ये सर्दी अंदर नहीं आने देती। इतनी ज़्यादा सर्दी में अभी चारा बना के आ गए हैं मुनीर भाई और ताया अबू। हाँ जी, हम तो इतनी सर्दी में बना के आ गए। मैं सोच रहा था कि आज आपको भी साथ लेके जाऊं। तौबा करो, मुझे लग रहा है आज मुझे बुखार हो रहा है और आप कह रहे हो कि आपको साथ ले जाते, फिर मैं बचना ही कोई नहीं। बुखार हो रहा है तो बुखार अच्छी तरह होता ना तो आपकी तबीयत फ्रेश हो जाती है। फ्रेश बुखार से मतलब फ्रेश हो जाता है। बातें देखो इसकी। अभी कट्टा छोड़ रहे हैं और चारा रख देंगे। वाकई वैसे ना मुनीर भाई, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, लग नहीं रही है आज, मतलब बादल भी हैं तो जो बंदा काम करता रहे ना उसको सर्दी नहीं लगती। मैं वेली हूँ। तो किसी वेले बंदे ने सही है। वेले बंदे ने सर्दी लगनी है। नहीं, एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि मुनीर भाई वेरी इनोसेंट मैन। जो हमारे देखने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आज जो सबके कमेंट्स लिखे हैं अभी मैंने कहा वो शामिल कर लेते हैं। ताया अबू और अबू जी अभी चारा बना के जानवरों को पानी पिला के फारिग हो गए, तो सब आ जाएंगे चूल्हे के पास, फिर सबके लिए दुआ कर लेंगे। आज जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे हैं क्योंकि लाइट का पता नहीं है, अभी चली जाएगी फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो कोई काम होगा नहीं। तो सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं हिफ्सा और लाइबा रावलपिंडी से, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो इसके बाद हमारी सिस्टर हैं सोनिया जड़ावाला से, तो अल्लाह पाक हमारी सिस्टर को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। इसके बाद हैं अनम सिस्टर, ये है मलक वाला से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे और इनके शोर के कारोबार में अल्लाह पाक बरकत दे। मलक वाला से या मलक वाल से? मलक वाल से। हाँ, मलक वाल है, इलाका है मलक वाल, शायद मलक वाला भी हो। नहीं, जो आप कह रहे हैं वही है, तो मुझे शायद लिखने में गलती हुई है। हाँ, वो है सिस्टर हैं मलक वाल से। हाँ जी। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं किरण, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे। इसके बाद हमारी सिस्टर इंडिया से तैबा, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे। ये हमारी सिस्टर भी रोज़ कमेंट करती हैं, रेगुलर वीडियो देखती हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं शाइस्ता, वो कह रही हैं कि आप बहुत अच्छी लड़की हो, तो वो कह रही थी कि मेरा भी नाम लेना। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो अभी इधर खड़े हैं ना, सर्दी लग रही है इधर खड़े होकर भी। पहले खतीजा कह रही थी कि मुनीर भाई आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो आपके बारे में भी कमेंट आया ना कि खतीजा अच्छी लड़की है। मैंने कौन सा आपसे जेलस फील किया था, मैंने भी कहा था कि अच्छी बात है, आप हैं ही ऐसे तो फिर ऐसे सब ने कहना, मैं तो जेलस नहीं हुई। तो सिस्टर आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि ताया अबू और अम्मी से मेरे लिए दुआ करवाएं, मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकती। सिस्टर अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अभी अम्मी जी, ताया अबू हम सब जब चूल्हे के पास बैठेंगे ना तो मिलकर दुआ करेंगे। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं सायरा इंडिया से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं एक और, वो पूछ रही हैं कि अक्सा की अम्मी आपकी सगी आपी हैं या फिर ताया अबू की बेटी हैं। तो सिस्टर ताया अबू की बेटी भी हैं और मेरी सगी आपी भी हैं। वो इस तरह कि ताया अबू और ताई अम्मी के पास अपने बच्चे नहीं थे, अल्लाह पाक ने उनको नहीं दिए, तो फिर ताई अम्मी ने अपना भांजा गोद लिया था, उनको पाला था। और हम जब आपी पैदा हुई थी, हमसे पहले मतलब तब तो हम थे ही नहीं। तो अम्मी जी बताती हैं कि जब आपी पैदा हुई थी तो मैंने पैदा हुई तो मैंने कह दिया आपकी ताई अम्मी से कि ये आपकी बेटी है, आपने बेटा उधर से ले लिया है तो ये बेटी ये भी आप ले लें, आपका एक बेटा और बेटी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम नहीं लेंगे,
जब ये दोनों बड़े हो जाएंगे ना तो इनकी हम शादी कर देंगे, इस तरह हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। तो फिर ऐसा ही किया, एक ही घर में तब भी रहते थे लेकिन खाना पीना तब भी इकट्ठा ही था। तो वो इकट्ठे रहे, इकट्ठे बड़े हुए। जैसे मतलब वो बड़े हुए ना तो उनकी शादी कर दी। आप ही की उस वक्त इतनी उम्र नहीं थी, तो फिर अल्लाह पाक ने उनको बच्चा भी दिया जो कि तायाबू का पोता है अभी भी। वो फिर आप ही की आगे शादी कर दी ना, क्योंकि जो तायाबू के बेटे थे, ताई अम्मी ने अपना भांजा गोद लिया था, वो फौत हो गए थे जवानी में ही। बस अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, तो इसलिए फिर आप ही का आगे निकाह कर दिया था उनके भाई के साथ ही। मतलब जो ताई अम्मी ने लिया था ना अपना भांजा, उसका एक भाई बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमें दे दें, हमने शादी करनी है। तो ताई अम्मी अपनी ज़िंदगी में आपी की शादी आगे निकाह करके वो दे गई थी। और तायाबू भी अब जाती हैं आपी के घर, आपी भी आती है इधर। अभी आपी जब इधर आए ना तो तायाबू के पास मतलब रहती हैं, उनके कमरे में सोती हैं। हमें अभी भी ऐसा लगता है कि आपी उनकी बेटी है, मतलब तायाबू की हमारी आपी भी हैं, लेकिन समझ लें कि उनकी भी सगी बेटी ही हैं। और एक सिस्टर ये भी पूछ रही थी कि तायाबू के पोते आप लोगों के पास क्यों नहीं रहता? तायाबू का पोता एक ही है, पोते दो नहीं है, तो वो आपके पास क्यों नहीं रहता? तो असल बात ये है कि जब आपी का निकाह आगे किया था ना तो हमने नहीं दिया था साथ। उस वक्त वो छोटा था, अभी तो माशाल्लाह वो 10-12 साल का हो गया। तो हमने कहा था कि आपको हम ये नहीं देंगे, क्योंकि तब भी हमारे पास कोई छोटा बच्चा नहीं था। फातिमा भी तब नहीं थी, अली अब्दुल्ला, सैम अली, मतलब किसी आपी के पास और बच्चे नहीं थे, क्योंकि वो आपी बड़ी थी, उनका ही पहला बच्चा था मेरे बाद, मुझसे छोटा वो था। तो फिर हमने कुछ साल अपने पास रखा, 1 साल या 2 साल। फिर आपी ने कहा अभी मेरे पास बच्चे नहीं हैं तो मेरा दिल नहीं लगता, क्योंकि माएँ तो फिर माएँ होती हैं। तो उन्होंने कहा मैं अपने साथ ले जाती हूँ। और जो उनके समझ ले अबू भी हैं और चचा भी मतलब उनके थे, तो उन्होंने भी कहा कि हम ले जाते हैं इसको। तो वो फिर अपने साथ ले गए थे। लेकिन अभी भी वो आता है, तायाबू से मिलता है, हम भी उधर जाते हैं। उसे ये भी याद है कि मैं इधर पहले रह चुका हूँ, तो काफ़ी मतलब प्यार है। लेकिन आप ही ने कहा था कि मैं साथ ले जाती हूँ, तो इसीलिए फिर दे दिया था। लेकिन तायाबू कहते हैं कि जब उसकी शादी करेंगे ना फिर उसको हम इधर ले आएंगे, उसको हम यहाँ से जगह देंगे। मतलब वो तायाबू का बेटा है तो उसको इधर से हिस्सा देंगे जो भी तायाबू का। वैसे हमने कोई इस तरह तो कभी नहीं सोचा कि अलग अलग हमारे हिस्से हैं, लेकिन फिर भी तायाबू को शौक़ है कि जब उसकी शादी करें वो इधर आए, उसकी फैमिली इधर है, तो तायाबू भी खुश रहेंगे और वो भी खुश रहेगा। और इसके बाद हमारी जो सिस्टर हैं वो है लारैब जेलम से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद हमारी सिस्टर है नौरीन, ये हमारी सिस्टर हैं खानेवाल से। वो कह रही हैं कि मेरे बेटियों के नाम लें, एक का नाम है ऐना कशफ और एक का नाम है मिनशाब ज़हरा। वो कह रही हैं दुआओं में याद रखना। इसके बाद एक और सिस्टर हैं सफ़िया बानो करंगी से, वो भी कह रही हैं कि दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं अलिशबा, वो कह रही हैं कि मेरी मम्मा का नाम तस्लीम है, हम डुकट्टा से हैं, मतलब इस तरह कोई उनके शहर का नाम है, तो अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं सारा, बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा भी ना होवे। मैंने सही लिखा था लेकिन वो ना टाइपिंग में गलती कर जाते हैं कुछ लोग, या वो अपनी तरह से तो सही लिखते हैं लेकिन हमें उनकी टाइपिंग समझ नहीं आती। वो इस तरह है ना, खतीजा कहती है मुझे लिखना आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता। ऐसा भी नहीं कहा मैंने, लेकिन मुझे उनकी टाइपिंग की समझ नहीं आई, पर उनको पता चल जाएगा कि मैंने उनका नाम ले लिया है। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है सायरा, वो कह रही हैं कि ये हमारी आंटी हैं, वो कह रही थी कि हम बच्चों के रिश्तों की वजह से बहुत परेशान हैं, हमारे लिए दुआ ज़रूर करना। और मेरी तारीफ़ें भी बहुत कर रही थी आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं हाजरा, वो कह रही है अम्मी से दुआ करवाएं, अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। इसके बाद हमारे भाई हैं एहसान चीचा वतनी से, ये हमारे भाई भी कह रहे थे बार बार कि सिस्टर मेरा नाम वीडियो में ज़रूर लेना, तो भाई आपका भी नाम ले लिया, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इसके बाद हमारी 2 सिस्टर्स हैं रिदा और सवेरा, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से,
अल्लाह पाक इनको और इनकी पूरी फैमिली को खुश रखे, आबाद रखे। और अभी इधर सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, मुझे लग रहा है कि इधर खड़ी खड़ी मैं जम जाऊंगी। तो आ जाओ अंदर, चूल्हे के पास में रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा अभी गजरेला भी हम देख लेते हैं, पानी और दूध खुश्क हुआ है कि नहीं, बल्कि पानी तो पहले ही खुश्क हो गया था। अभी बस दूध डाला हुआ था, चीनी भी डाल दी थी, थोड़ा थोड़ा भी दूध है। तो ये ऐसे ही पड़ा रहा चूल्हे के ऊपर, हल्की हल्की आग है नीचे। दूध खुश्क हो जाएगा फिर हम बनाएंगे रोटियां, और साथ में आज बना लेंगे कोई अंडा, क्योंकि सालन बनाने के लिए टाइम नहीं बचा। एक तो लाइट नहीं थी और दूसरा चूल्हा भी खाली नहीं था। सारा दिन तो गजरेला बनता रहा। सर्दियों में दिन का पता ही नहीं चलता। आज सारा दिन चूल्हे पे ही गुजर गया, कोई और काम नहीं हुआ। सुबह के बर्तन भी हमारे अभी हम धो रहे हैं। तो सर्दियों में यही रूटीन होती है। और इसके बाद जो हमारी सिस्टर हैं वो है सादिया, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं अनम, वो कह रही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, उनका भी नाम लें, दानिश और उम्मे हानिया। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे। और इसके बाद हमारे सिस्टर हैं मुकद्दस, वो कह रही हैं कि मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ करना। मेरी भी सिस्टर है मुकद्दस। वो मेरी भी है, आपकी अकेले की नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी। जो पारानी की मम्मा ना, उनका नाम भी मुकद्दस है, मुकद्दस। और मेरा नाम खतीजा, और जो बड़ी आपी उनके नाम का भी आपको पता चल गया। कल अम्मी जी ने लिया था वीडियो में। एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि बाजी आपदा को मेरी तरफ से सलाम कहना, उनको मुबारकबाद देना। बल्कि बहुत सारे हमारे देखने वाले आपी को जो बेटी हुई उसके लिए मुबारकबाद दे रहे थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो हमारे सारी बहनों के नाम है ना इस्लामी से हैं। बड़ी आपी का नाम आपी आपदा, फिर आपी फजीलत, फिर मुकद्दस और फिर खतीजा। मतलब ऐसे मैच भी होते हैं और इस्लामी भी हैं, प्यारे लगते हैं। और इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है इस्लामाबाद से, वो कह रही हैं कि मेरी बेटी का नाम है हाया फातिमा। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे। मुरादाबाद इंडिया से हमारी सिस्टर, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे। इनके शौहर के कारोबार में बरकत दे और दोनों बेटियों को अल्लाह पाक सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, उनकी आईडी का नाम था उमर मोहम्मद। ये हमारी सिस्टर हैं या भाई हैं। इन्होंने लिखा था कि क्या आपको तकलीफ़ होती है हमारा कमेंट पढ़ने में? तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिस्टर हैं या भाई हैं आप, तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबके जवाब देते हैं। लेकिन फिर भी किसी ना किसी का रह जाता है, तो हमारे लिए ये नहीं होता कि हम किसी खास का नाम लें, बाकियों के ना लें। हम सब के लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का रह जाए तो आप सब ऐसा ना कहा करें, आप दोबारा से कमेंट कर दिया करें। तो हम अगली दफ़ा जब भी लिखेंगे तो आपका भी नाम आ जाएगा। और आमीन लिखा करें, दुआ में इस तरह आप लोग शामिल हो जाते हैं। अल्लाह पाक तो जानते हैं ना कौन किस परेशानी में है, तो अल्लाह पाक सब की परेशानियों को हल फरमाए, आमीन। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, उनका नाम है हाँ जी, ये हमारी सिस्टर कह रही थी कि जानवरों को ठंड में ना रखा करें, उनका ख्याल रखा करें। तो ये मैंने कमेंट पहले पढ़ लिया है, इसका जवाब भी दे दिया है। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि मेरा बेटा 4 साल का है, उसका नाम है अरहान। वो पारो रानी को बड़े शौक से देखता है, पारो रानी को उसका नाम बताना तो वो ज़्यादा खुश होगा। तो सिस्टर पारो रानी अभी है उधर आपी लोगों के घर, उसकी मम्मा भी उधर है। कुछ दिनों तक, अभी 2-3 दिन वो मतलब उधर रुकेंगे, फिर जब वो चले जाएंगे ना, फिर हम आपी को इधर ले आएंगे। तो फिर हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा रौनक हो जाएगी। और पारो रानी जब मुझे मिलेगी ना, तो मैं उसको नाम बताऊंगी। वैसे अभी उसको ये नाम बोलना तो नहीं आना, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तो बोलेगी अपनी ज़बान में। इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं इस्लामाबाद से, सिदरा, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे। और इसके बाद हमारी सिस्टर हैं सोनिया, सोनिया नहीं, इनका नाम कुछ और है। मुझे लगता है कि काफ़ी मुझे पकड़ के रीडिंग मैं कर देता हूँ, उनके जो है दुआ आप कर लेना। ये रीडिंग भी नहीं आप कर सकते जितनी जल्दी में मैंने लिखे। वो ना
जल्दी जल्दी लिखने होते हैं, फिर आप सब लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं ना कमेंट्स, तो फिर लिखते लिखते पहले उधर से पढ़ो फिर इधर लिखो, इस तरह ना मतलब बंदे को बहुत ज़्यादा क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं होता क्योंकि आप सब लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी वीडियो देखते हैं, तो फिर हमें भी चाहिए ना कि हम आप सबके सवालों के जवाब दें। तो फिर ये हमारी सिस्टर कह रही थी कि मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक मुझको कामयाब करे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि मेरी दोस्त है उज़मा, वो बे औलाद है, आप उसके लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद दे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे, इनका नाम है ईशल। तो फिर अभी सबके कमेंट्स शामिल हो गए। आज मैंने ज़्यादा सारे लिख लिए थे, लेकिन मुझे पता है फिर भी किसी ना किसी का नाम रह जाता है, तो आप सब लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब भी कमेंट शामिल करेंगे ना, तो फिर मैं इस वीडियो के नीचे से लिखूंगी। और अभी गजरेला हम दोबारा से देख लें। और कुछ हमारे सिस्टर्स हैं और भाई भी हैं इंडिया से, सिस्टर हैं तालिबा, और उनका नाम ले लिया था पहले, और भी बहुत सारे इंडिया से देखने वाले हैं। अल्लाह पाक उनको सबको खुश रखे, आबाद रखे। जो भी इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बाहर से हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। हाँ तो जी, भी आमीन। जब सब लोग आएंगे ना, तो फिर हम दुआ करेंगे। अभी मैं कुछ चीज़ें वगैरह समेट लूँ क्योंकि अंधेरा हो रहा है, लाइट भी अभी चली जानी। मुझे आज लाइट का बड़ा डर लग रहा है क्योंकि ना रात भी बिल्कुल काली हो जाएगी, बादल हैं, और लाइट भी चली जाएगी, तो फिर डर तो लगता है ना। अभी बिल्कुल रात का टाइम हो गया है, हमने अपने सारे काम समेट लिए, मैंने बिस्तर भी बना दिए। तो अब अम्मी जी बना रही हैं रोटियां, हम सारे गरम गरम खाते जाएंगे फिर। और ये हमारा गजरेला भी तैयार हो गया था। मैं कह रही थी कि कुछ सालन बनाएंगे, लेकिन ये आप ही लोगों ने साग भेज दिया, उन्होंने उधर साग बनाया था, ये हमारे हिस्से का उन्होंने भेज दिया। हमने कहा चलो सही है, गजरेला हमने बनाया था, आप गजरेला ले लें, हमें साग दे दें। तो ताया अबू और अबू जी ने खाना खा लिया है, उन्होंने तो गजरेले के साथ ही खा लिया क्योंकि मीठा उन्हें बड़ा पसंद है। तो मैं भी साग गरम करूंगी फिर खाऊंगी। अभी अम्मी जी रोटियां बना रही हैं, नज़ीर भाई और मुनीर भाई भी आ रहे हैं, फिर खाना खाते हैं। तो फातिमा हम सब के लिए दुआ करते हैं। चलो ऐसे करो हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना। इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीद है उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।